ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। रंगों का त्योहार होली आज पूरे देश में पारंपरिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होली पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि ये त्योहार खुशियां और उत्साह लेकर आता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि होली बुराई पर अच्छाई की जीत और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा है कि हर्षोल्लास और आनंद से भरा यह त्योहार सभी के जीवन में नए उत्साह और ऊर्जा का संचार करता है। उत्तर प्रदेश में ब्रिज मंडल से लेकर अयोध्या धाम तक पूरे प्रदेश में होली हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में भी शहरों के चौराहों, गली मोहल्लों में सुबह से ही रंगों से लोग खेल रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निवास पर भी ब्रज शैली की होली खेली गई। उधर गुजरात में भी होली धुलेटी का त्योहार बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे पर रंग और अबीर गुलाल डालकर होली मना रहे हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकसित भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह क्षेत्र देश भर में केसर की खेती का अगला महत्वपूर्ण केंद्र भी बनेगा। आज शिलांग में नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच के नए स्थायी परिसर की आधारशिला रखते हुए श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार की मिशन केसर पहल के तहत 2021 से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में केसर की खेती की जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आर्थिक सर्वेक्षण पुस्तिका में मूल रुपए के प्रतीक को बदलने पर तमिलनाडु की डीएमके सरकार की आलोचना की है। वित्त मंत्री ने डीएमके सरकार पर रुपए के प्रतीक का अनादर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस डिजाइन को यूपीए के कार्यकाल में स्वीकार किया गया था। उन्होंने डीएमके सरकार पर इस मुद्दे पर विरोधाभासी रुख अपनाने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता ई पलानीसामी ने भी डीएमके सरकार पर मुख्य मुद्दों से बचने और अनुचित राजनीति करने का आरोप लगाया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस यूक्रेन युद्ध पर ध्यान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित विश्व के कई नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया है। श्री पुतिन ने कई वैश्विक चुनौतियों के बावजूद युद्धग्रस्त क्षेत्र में शांति लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपतियों समेत विश्व के कई नेताओं के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध पर कहा था कि भारत शांति का पक्षधर है। भारत का अपना पक्ष है और भारत का पक्ष है शांति। और मैंने राष्ट्रपति पुतिन को उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है और मेरा एक कन्विक्शन है कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदानों में नहीं निकलता है, वो टेबल पर चर्चा करके ही निकलता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगा। उन्होंने कल व्हाइट हाउस में नाटो महासचिव मार्क रूट के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि नाटो गठबंधन के प्रमुख अधिग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वहीं नाटो के महासचिव श्री रूट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के ग्रीनलैंड को हासिल करने के प्रयासों के बारे में कोई भी चर्चा उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और वे इस मुद्दे में नाटो को नहीं घसीटना चाहते। पंजाब में नशाखोरी के खिलाफ इस महीने शुरू किए गए अभियान में अब तक 1750 से अधिक मादक द्रव्यों के तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। युद्ध नाशियां विरुद्ध अभियान के दौरान अब तक 80 किलोग्राम से अधिक हेरोइन, अफीम और गांजा सहित मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में आज त्रिशा और गायत्री का सामना चीन की टेन निंग और ली यू शेंगशू की जोड़ी से होगा। इससे पहले लक्ष्य सेन भी पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में आज लक्ष्य का सामना चीन के ली शीफेंग से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।